वेलकम टू HPS महेंद्रगढ़ एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। हमारा जो विद्यालय है वो यहाँ नियर मोदाश्रम में स्थित है। जिस तरह से आज के टाइम पे एजुकेशन की बात की जाती है और एजुकेशन हब के नाम से जहाँ महेंद्रगढ़ को जाना जाता है, वहीं सबसे बड़ी उपलब्धि एक SK एजुकेशन की तरफ से जो फ्रेंचाइजी है एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल की, उनकी हम लोगों ने ली हुई है और हम लोगों ने एक अचीवमेंट यहाँ पर भी ली है। जहाँ पर भी आप महेंद्रगढ़ के अंदर जाएंगे आज, वहाँ पर अगर कहीं भी किसी भी स्कूल का नाम आता है तो एकेडमिक हाइट्स स्कूल का नाम सबसे आज सबसे ऊंचा जाना जाता है। तो आइए आज मैं अपने एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। तो चलिए हमारे साथ आप विज़िट पे एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के अंदर। जहाँ से आप स्कूल में एंटर करते हैं वहीं पे आप देखेंगे कि जहाँ बच्चों की सुबह की शुरुआत होती है, एक वो यही जगह है जहाँ पर उनके अंदर एनर्जी आप गेन कर सकते हैं। उनको किस तरह से सारे दिन आपको एक्टिव रखना है, उनकी शुरुआत यहीं से स्टेज से की जाती है। यहाँ स्टेज के ऊपर प्रेयर करवाई जाती है। बच्चों को यहीं पर योगा का हम लोग क्लासेस देते हैं। साथ ही साथ उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है, जैसे कि राइम्स हैं या फिर किसी तरह का सॉन्ग्स हैं या डांस है। जो हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं या फिर किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं वो हम लोग इसी स्टेज के थ्रू बच्चों को करवाते हैं। यहीं से परफॉर्मेंस जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग यहीं से इनकी शुरुआत करते हैं। तो आगे हम लोग ले चलते हैं आपको हमारे स्कूल की क्लासरूम्स एंड जो हमारे प्रैक्टिकल्स रूम है उनके बारे में बताने के लिए। जैसे कि आप स्कूल में एंट्री करते हैं, जहाँ पर भी आप जाएंगे सबसे पहले आपको बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहले चिंता होती है। सेफ्टी के पर्पज़ से जहाँ आज कोरोना का टाइम चल रहा है तो सभी जगह स्कूल में कॉरिडोर है, एंट्री गेट्स हैं या फिर वॉशरूम से सभी के आगे हम लोगों के यहाँ पर इस तरह के सैनिटाइज़र मशीन्स लगा रखी हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस के इस युग के अंदर जर्म्स फ्री रह सकें और सेफ़ रह सकें। जैसे ही आप अंदर स्कूल में एंट्री करेंगे, कॉरिडोर, क्लासरूम जहाँ पर भी आप जाते हैं, सीसीटीवी जो कैमरास हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने लगवा रखे हैं, जिससे कि बच्चों की सिक्योरिटी जो पर्पज़ है वो भी हम लोग इनका ध्यान में रख सकें। साथ में फायर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर कहीं भी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर ये लगवा रखा है। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं ये हमारे बचपन स्कूल जूनियर विंग की है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटी जो एक्टिविटीज़ लगी हुई हैं ये सारी हमारे छोटे बच्चों के जूनियर विंग के बच्चों के द्वारा ये बनाई गई है। और जो एक्टिविटीज़ है इनके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए या अगर आप अपने बच्चों को छोटे बचपन स्कूल से जोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के इस चैनल के ऊपर जाकर के हमारी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं श्री ओम साई राम एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी क्लासरूम्स हैं, यहाँ पर इनके वॉशरूम्स हैं, यहाँ पर इनकी लैब्स हैं। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सभी चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि किस तरह से हम लोग क्लासरूम्स में बच्चों को जो है वो स्टडी देते हैं या किस तरह से हम लोग इनका लैब में जो है वो काम करवाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि पूरे कॉरिडोर जो है वो हम लोगों का एयर कूल कॉरिडोर है। हर एक रूम के बाहर हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम के लिए कूलर्स वगैरह दे रखे हैं। साथ ही एक बड़ा जो कूलिंग सिस्टम है जो कि पूरे कॉरिडोर को ये कूलिंग कर सके वो लगा रखा है। अब आइए आपको मैं आगे क्लासरूम की तरफ लेके चलती हूँ कि हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो किस तरह से हैं। प्राइमरी की सेकंड विंग में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कितना एयर कूल रूम्स हैं, कितनी अच्छी ढंग से क्लासरूम्स जो हैं वो हमारे यूज़ हैं। लाइटनिंग की जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है कि सभी जगह पे विंडोज़ या जहाँ पर भी लाइटनिंग की ज़रूरत है वहाँ पर इनको लाइटनिंग वगैरह दे रखी है। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी एयर कूल रूम जो हैं ये बच्चों के द्वारा बनाए गए सभी प्रोजेक्ट वर्क हैं, ये फर्स्ट क्लास के बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये सेकेंड विंग है छोटे बच्चों की। रोबोट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। हमारी जो लैब सेक्शंस हैं वो यहाँ पर मिसेस प्रियंका मैम हैं, वो सभी लैब सेक्शंस जो हैं उनको हैंडल करती हैं। तो एक बार चलते हैं प्रियंका मैम के पास में कि प्रियंका मैम आपको सभी लैब सेक्शंस के बारे में पूरी तरह से सही ढंग से नॉलेज दे सकें।
So welcome to the robotics lab of Shri Om Sai Ram Academic Heights Public School. So in the new education era जैसा कि हम सबको पता है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुका है आज के एरा में. So उसी एरा को ध्यान में रखने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखने के लिए हम लोग हमारी लैब में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताते हैं. एज यू कैन सी, आपको यहाँ पर तरह तरह के मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे बच्चों ने ही बनाए हैं. दिस इज़ आवर सॉकर गेम विच इज़ वर्किंग. ये जो है ये गेम है जो कि वर्किंग है, और ये गेम बच्चे हमारे सोनीपत में खेल के आए थे और वहाँ पर उनको पोजीशन भी जैसे उन्होंने गेन की थी, और उस पोजीशन के बिहाफ पर उनको सुशील कुमार जी से अवार्ड भी मिला था. एंड दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग मॉडल. ये भी एक वर्किंग मॉडल है, डांसिंग डॉल, जो कि पूरी तरह से वर्किंग है. आई शो यू. सो दिस इज़ ऑल्सो मेड बाय आवर चिल्ड्रन. ये भी हमारे बच्चों ने ही बनाया है. नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज़ आवर मैरी गो राउंड. सो जो भी फिज़िकली हम चीज़ें देखते हैं उनको कैसे रोबोटिक लैब में कैसे उनको बनाया जाता है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर बच्चों को हम बताते हैं कि कैसे मेन बोर्ड्स को इक्विपमेंट्स के साथ अटैच करना है, कैसे उसमें बैटरीज लगानी है. एज यू कैन सी, दीज आर प्री प्रोग्राम्ड स्विचेस जिसमें हम सिर्फ कार्ड स्वैप करते हैं और हमारी जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं अभी. सो दिस इज़ ऑल्सो ए मॉडल मेड बाय आवर चिल्ड्रन. ये भी हमारे बच्चों ने ही बनाया है. सो आज के टाइम में ऐसी लैब आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ महेंद्रगढ़ के श्री ओम साई राम अकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल में ही देखने को मिलेगी. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स की क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास बच्चों के लिए किट्स हैं. एज यू कैन सी, हमारे पास अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए किट्स हैं. लाइक यू कैन सी, दिस इज़ द बिगिनर किट फॉर क्लास 1 and 2 एंड अनदर किट इज़ फॉर क्लास 3. सो अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, बच्चे की समझ के अनुसार ही हम बच्चों को सिखाते हैं. ये नहीं कि हम आते ही उनको ये बोल दें कि आपको ये मोटर फिक्स करनी है, ऐसा नहीं है. हम उनको पहले पार्ट्स जोड़ना सिखाते हैं, देन हम उनको मोटर्स का और मेन बोर्ड्स का यूज़ भी सिखाते हैं. चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लैब में, जो कि है हमारी कंपोजिट लैब. वेलकम टू द साइंस लैब, और यू कैन से कंपोजिट लैब ऑफ श्री ओम साई राम अकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल. सो अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ आवर चिल्ड्रन, हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग मॉडल्स बच्चों के लिए तैयार करवाए हुए हैं जो कि पूरी तरह से वर्किंग है. हम कोई भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग बच्चों को परफॉर्म करके दिखाते हैं. एज यू कैन सी द वर्किंग मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम ओवर हियर. आप यहाँ पर रोटेशन का भी एक मॉडल देख सकते हैं, प्लस फेजेस ऑफ मून का भी आप यहाँ पर एक मॉडल देख सकते हैं. सो अलग अलग तरह के मॉडल्स के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं. दिस इज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्कूल में थियोरेटिकल ही पढ़ाई करवाई जाती है, पूरा प्रैक्टिकली उनको बताया जाता है कि कोई भी चीज़ कैसे हैपन हो रही है. इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर. सो टीचर्स को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए वी हैव इक्विप्ड देम विद ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसमें वो डायग्राम्स वगैरह इजीली शो कर सकती है. आई विल शो यू दिस वर्किंग मोड ऑल्सो. So as you can see the functioning of our overhead projector. So इससे टीचर का भी टाइम सेव होता है, प्लस हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है कि they are learning with these type of modern equipments and they tell their friends also. So with this we have, as I told you, this is our composite lab. जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी composite lab है. Composite lab means we are teaching here science and maths and geography as well. So with this we have our maths models also. So we are teaching them maths with the help of these models. So maths is basically sometimes कुछ बच्चों को वो समझ नहीं आता, तो इन models की help से वो इसको easily समझ सकते हैं. So as you can see the models over here, आपको जैसे models दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमारे बच्चों ने ही बनाए हैं. In the month of March we had science exhibition. So उसमें बच्चों ने almost 1000 of people were there and they presented all these models very potentially. So I'll show you one of their models, which is water cycle, as you can see over here.
सो अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास लेवल के अकॉर्डिंग हम बच्चों को एक एक टॉपिक बड़ी ही ब्रीफली से समझाते हैं। थियोरेटिकली नहीं, सिर्फ हम प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकली बच्चा उस चीज़ को सीखे। सो दिस इज़ ऑल्सो द मॉडल मेड बाय आवर चिल्ड्रन। हमारे पास सारे जो मॉडल्स हैं वो वर्किंग है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे मॉडल्स जो वर्किंग कैसे हैं। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द मॉडल ऑफ सोलर रोटेशन। सो इससे क्या हो रहा है, सूरज को रिजेंबल कर रहा है हमारा बल्ब, और बल्ब की जहाँ पर किरणें पड़ रही हैं हम इजीली बच्चों को बता सकते हैं दैट पार्ट इज़ डे, और जिस साइड रोशनी नहीं जा रही है वो पार्ट हमारा क्या है, नाइट है। सो विद दिस हेल्प, इसकी हेल्प से बच्चा जो है वो इजीली सारी चीज़ें ग्रैब कर सकता है। सो एज आई टोल्ड यू, हमारे सारे वर्किंग मॉडल्स हैं। सो यू कैन सी द नेक्स्ट मॉडल एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग ही हम उनको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी लैब में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह रखे हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग मॉडल्स रखे हैं, और उनकी हेल्प से ही हम बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हैं। So after this, I'll take you to our next lab, which is computer cum language lab. So please come with me. So this is our computer lab cum language lab. So in our computer lab, हम बच्चों को फोकस करते हैं कि वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ सीखें। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज लैब भी है। सो एज यू कैन सी द हेडफोन्स ओवर हियर, आप जैसा कि हेडफोन्स देख सकते हैं। सो इन दिस एरिया, जैसा कि हमें सबको पता है कि हरियाणा है, तो हरियाणा में आप इंग्लिश बोल रहे हैं, कई लोगों की में टोन भी हरियाणवी ही आती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए हमारे पास इनलिंग्वा सॉफ्टवेयर की जो है लैब है, उसमें बच्चे बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सो with language lab we are also giving them training of languages according to their class. चलिए अब लैब्स के बाद मैं आपको अपने डिजिटल क्लासरूम्स दिखाती हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो क्लासरूम में कैसे स्टडी करते हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है। सो एज यू कैन सी, हमारा जो रूम है वो पूरी तरह से एयरी है। दिस इज़ ओपन रूम, पूरी तरह से खुला रूम है, वेल फर्निश्ड रूम है। एज यू कैन सी द बेंचेस, सारे ही बेंचेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी से हम लोगों ने बनवाए हैं ताकि बच्चों को चोट भी ना लगे। सो एज आई टोल्ड यू, आवर क्लासरूम इज़ डिजिटल। डिजिटल मीन्स वी हैव प्रोजेक्टर इन दिस रूम। हमारे सभी रूम्स में प्रोजेक्टर्स हैं जिसमें बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग डाटा ऑलरेडी फिल्ड है। सो एज यू कैन सी, हमारी जो क्लासरूम्स है वो सभी डिजिटल क्लासरूम्स हैं। हम बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं। हमारे चैप्टर्स ऑलरेडी सारे ही प्रोजेक्टर्स में मैप्ड हैं। मैप्ड मीन्स जो भी बच्चों की बुक में है वही हम प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को दिखाते हैं। हम कोई भी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बच्चों को नहीं दिखाते हैं। जस्ट हमारा जो मटेरियल है, जो HPS SK एजुकेशन जो हमें प्रोवाइड करता है, वो मटेरियल हम बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाते हैं और उनको समझाते हैं। प्लस उसका जो प्रैक्टिकल रिव्यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लैब्स में दिखाया है, हम वहाँ पर वो प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करवाते हैं बच्चों से। सो विद दिस, हमारे जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्लासरूम्स तक ही सीमित है। इसके अलावा बच्चे बाहर जाकर भी परफॉर्म करते हैं। इवन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो टैलेंटेड हैं, और ये आप हमारे अवार्ड्स के थ्रू जो कि हम बताने वाले हैं आपको, उसमें आप जान भी सकते हैं। तो जिस तरह से अभी आपने क्लासरूम्स एंड हमारे प्रैक्टिकल्स रूम्स देखे, उसके बाद में मैं आपको ले चलती हूँ हमारे गेमिंग सेक्शन की तरफ, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो एंटरटेनमेंट करते हैं एवं अपना जो माइंड फ्रेश है उसके लिए यहाँ पर वो लोग गेम्स खेलते हैं। इस तरफ आप जब गेम सेक्शन में आएंगे, वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए अलग अलग तरह के गेम्स हैं। जिस तरह से लूडो है, कैरम है, साइकिलिंग के लिए कार्स एंड जो मोटर बाइक्स रखी हुई हैं। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये हॉकी, टेबल हॉकी बोलते हैं। इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं इधर भी और उधर भी, जहाँ पे भी आप देखेंगे जी जितने भी पोल्स हैं उनके थ्रू बच्चे जो हैं आपस में खेल सकते हैं। टेबल टेनिस, ये एक फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है। यहाँ पर बच्चे जो हैं टीटी खेल करके अपने आप में स्फूर्ति महसूस करते हैं और
ये एक बहुत अच्छा गेम भी है। इसके थ्रू हम लोग नेशनल या जहाँ पर भी अपने बच्चों को नाम कमाना है वहाँ पर उनको बच्चों को हम लोग इनको लेके जा सकते हैं। साथ ही आप जैसे देखेंगे ट्रैम्पोलिन है, यहाँ पे बच्चे जंप कर करके, सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पर ही आता है बच्चों को। मैं अब आपको एयर हॉकी की तरफ ले जाना चाहूँगी। एयर हॉकी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये बच्चों ही नहीं, हम लोग, आप लोग जहाँ पर भी जाएंगे, आप मॉल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक तरह से आज के जो ट्रेंड्स हैं, आज के जो गेम्स हैं, हम लोग उनकी तरफ ले जाना चाहते हैं बच्चों को। ये नहीं कि जो पुराने जो अभी तक लीग पे चले आ रहे हैं उन गेम्स के साथ साथ हमारे पास में नए गेम्स भी हम लोगों ने बच्चों को अब दिए हैं। एयर हॉकी के बाद में मैं आपको ले चलती हूँ बिलियर्ड्स की तरफ, जहाँ पर जो है एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी आप देख रहे हैं कि कलरफुल बॉल्स रखी हुई हैं, ये स्टिक्स रखी हुई हैं, जिनके थ्रू जो बच्चे हैं आज ये बहुत ही एक तरह से आप मतलब आधुनिक गेम्स के बारे में जो मैं बात कह रही थी, उसके लिए ये भी एक तरह का गेम है जिससे कि हम लोग बच्चों को नए जो लेवल है उसके ऊपर ले जाना चाहते हैं। जहाँ से अब हम लोग गेम सेक्शन से अपने जो पार्क सेक्शन है उसकी तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए स्लाइडर्स एंड स्विंग्स लगाए गए हैं। आप देखेंगे हरियाली हरियाली है चारों तरफ, जहाँ पर आते ही बच्चों का मन मोह लेने वाली छटा आपको दिखाई दे रही है। साथ ही इन स्लाइडर्स एंड स्विंग के साथ साथ जो आप ये बाहर जो गैलरी के अंदर लाइनिंग देख रहे हैं, ये स्केट्स भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को करवाते हैं ताकि उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे ये स्प्लैश पूल है। पूल की एक्टिविटी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी पसंद आती है उन लोगों को, क्योंकि इसके अंदर उनको एंटरटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिलती हैं और मस्ती भी उनको ज़्यादा मिलती है। मैं आपको जो हमारे एडवेंचर गेम्स हैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगी कि ये छोटे बच्चों के लिए जैसे स्लाइडर्स एंड स्विंग्स हैं, थोड़े बड़े बच्चों के लिए जो हैं आगे एडवेंचर जो गेम्स हैं वो भी लगे हुए हैं। आइए सब, जिस तरह से अभी अपन पार्क से चल करके आए हैं एडवेंचर गेम्स के बारे में जानने के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों की क्लाइंबिंग के लिए और जो ब्रिज बना रखा है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्लाइंब करके क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ जिसको आप लोग कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों की जो मसल्स है, फाइन मसल्स एंड जो ग्रोस मोटर्स होती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर भी जो पार्क है वो भी एक बहुत ही अच्छा पार्क बनाया गया है। यहाँ पर भी बच्चे जो हैं अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी वो यहाँ पर हम लोग करवा सकते हैं। जैसा कि आप अभी पूरे स्कूल में हमारा एकेडमिक, हमारा प्रैक्टिकली वर्क जो है, हमारे डिजिटल क्लासरूम्स जो हैं वो, या गेम सेक्शन या पार्क सेक्शन जो भी हैं वो आप सभी देख चुके हैं। इसी के साथ मैं स्टाफ एम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि जो हमारी क्लास टीचर्स हैं या जितनी भी टीचर्स हमने लगा रखी हैं वो सभी वेल एजुकेटेड हैं। वो अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं बच्चों को उनका फ्यूचर बनाने के लिए, जितनी ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि दूसरे स्कूल जो हैं वो इतना कर पाते होंगे। तो मैं आप लोगों से यही एक आशा रखती हूँ, एक पॉजिटिव, मैं आप लोगों से पॉजिटिवली ये चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर आइए, एक बार पर्सनली आकर के हमारे स्कूल को विज़िट करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को या अपने वार्ड को यहाँ पर केयरिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे स्कूल के साथ में आप जुड़िए। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू।